पवन पवन दास। हाँ भगत जी जानता हूँ। अच्छा, तो जो जयपुर वाले हैं जो। हाँ मैंने वीडियो देखी थी उनकी। अच्छा, तो आप इनसे जुड़े हुए हो? भगत जी जुड़ा हुआ भी, हाँ मैं जुड़ा हुआ हूँ उनसे, वीडियो देखी थी मैंने, उनकी सच्चाई मालूम पड़ी भगत जी जब। अच्छा, देखो अगर आप उनसे जुड़े हुए हो तो आपका नाम तो पहली बात खंड है, वो जुड़वाना पड़ेगा आपको। भगत जी ऐसा है, दूसरा, भगत जी सुनो। इनको पहले आप मेरी बात सुन लो, पहले आप अपनी करते रहना। हाँ। दूसरा, इनको गुरुजी ने गुरुद्रोही घोषित किया हुआ है। अच्छा भगत जी। तीसरा, ये गुरुजी से फोन पे बात करने अब नहीं जाते। अच्छा भगत जी। चौथा, इन्होंने खुद अपने आप को, अभी गुरुजी ने किसी को अपने नीचे वो नहीं आदेश नहीं दिया कि आप नाम दो, ठीक है, या आप ये करो, कुछ आदेश नहीं दिया। ये गुरुजी की आज्ञा के बिना ही सारे काम करते हैं और सारा दोष देते हैं मैनेजमेंट को। अच्छा मैनेजमेंट मीन्स गुरुजी की जो फैमिली है, घर परिवार है, अच्छा। ठीक है। इसके लिए गुरुजी ने 2 किताबें निकाली हैं। भगत जी जब जब भूल, वो तो जेल में भगत जी, किताब कैसे सुनो निकाल दे? सुनो, हाँ। जेल का नियम है 10 मिनट घर बात कर सकते हैं, फोन आता है। अभी भी गुरुजी के घर में डेली 10 मिनट के लिए फोन होता है, ये रूल है भारत अच्छा। सरकार का। भगत जी ठीक है, चलो वो तो खैर हम नहीं जानते। और भगत जी सुनो सुनो, एक बात मैं कहना चाहूँ, मेरी तो सुनो। मैं यो कहना चाहता हूँ कि गुरुजी ने तो क्या कहते हैं आदेश ना अपने घर वालों को बनाया था, ना किसी को बोला कि मेरा नाम अरे कोई और सुनो, कोई आप सुनो तो सही, सुनो हाँ मेरी बात। हाँ। तो गुरुजी ने 3-4 चीजें आपके लिए निकाली हैं। एक तो जब जब भूल पड़े पुस्तक निकाली है, और एक पुस्तक और निकाली है जो अभी आई है नई, ठीक है। और एक गुरुजी ने चिट्ठी लिखी थी कि भाई मेरे परिवार ने मेरे लिए बहुत संघर्ष किया है। गुरुजी से ज्यादा सबसे पहले उनके फैमिली वालों को पत्थर भी पड़े, गालियां भी पड़ी। अगर वो चाहते तो गुरुजी को रोक सकते थे कि भाई आप ये नाम छोड़ दो, अरे क्योंकि वो उस समय ज्यादा भगत, सुनो सुनो, उस समय ज्यादा भगत नहीं होते थे। और गुरुजी ने उस चिट्ठी में ये भी लिखा है कि भाई इन्होंने मेरे लिए इतना संघर्ष किया है और आज भी मेरे लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो आपको ऐसे लोगों को इस तरह से नहीं बोलना चाहिए, ठीक है, क्योंकि मैनेजमेंट में उनकी भगत जी फैमिली आती सुनो, है सबसे पहले। आप अपनी गाँव मेरी तो सुन लो थोड़ी बहुत। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने पवन दास जी की वीडियो देखी थी ना जब, तो भगत जी मैंने जो गुरु जी की लड़की है और जो अनारो माई उनकी घरवाली है, तो मैंने उनकी ऑडियो सुनी। ऑडियो में जो खुद कह रहे हैं कि गुरु जी जेल से बोला उनने के कहते नहीं गुरु पवन दास गुरुद्रोही नहीं है, वो तो मेरा बहुत अच्छा देखो भगत है। देखो सुनो, हाँ मेरी बात सुनो। गुरुजी ने पहले एक बार इनको बुलाया था, इन्होंने माफी मांगी, ठीक है, और इन्होंने कहा कि गुरुजी हम आपकी आज्ञा में रहेंगे, ठीक है, ठीक है। ये गुरुजी से फोन पे बात करके आ गए वापस। सुनो पहले मेरी बात। फिर दोबारा इन्होंने वही काम कर दिया, ठीक है। और पिछली हिस्ट्री इनकी ये है कि इन्होंने नामदान सेंटर पे सेवा करते थे, वहाँ पे इन्होंने चोरी करनी शुरू कर दी। गुरुजी ने कई बार वार्निंग दी, नहीं माने। अब इनको सारे ही चोर नजर आते। अब आखिरी बात सुन लो मेरी बात, मैं इससे ज्यादा बात नहीं करना चाहता। गुरुजी के सीधे स्पष्ट आदेश है। तो सुनो फिर बात ही क्या हो रही? गुरुजी के सुनो गुरुजी भी जो कहते हैं, गुरुजी के सुनो, भगत की ना सुनो, भगत की भी तो सुननी चाहिए ना, क्या कह रहा अरे हूँ। भगत जी सुन तो लो, मैं क्या कह रहा हूँ पहले तो सुन लो, बाद में बात की। सुनना, तुमने मेरी एक बार सुनी मेरी। अब मुझे बता दो किसी गुरुजी ने किस सत्संग में बोला है क्या कहते हैं नाम उपदेश देने का किसी और को हक है? अरे किसी यार को एक नहीं। काम करो, आप ना रोहतक चले जाओ मैं गुरुजी के क्यों घर जान पे, भगत जी, मैं कहीं जाना ही नहीं चाहता। मैं तो मेरे को घर बैठे व्यक्ति मिल लीजिए होता, मैंने नाम दान लिया, कोई बात ना। मेरे गुरुजी सपने में आए थे, सपने जब नाम दान लिया था ना भगत जी, तो मेरे गुरुजी किससे लिया था नामदान कहाँ से लिया था? पवन संजय से? 17 से लिया था मैंने। सुनो मेरी भगत, कहाँ से लिया था? 17 सेक्टर से। 17 सेक्टर में कौन है? तो कोई हो मैं तो नहीं जानता, अभी भी नहीं जानता ना। नामदान सेंटर है क्या? वैसे ही ले लिया किसी घर जाके? ना पवन दास जी से ले लिया था। सुनो मेरी बात, पवन दास से आपने ले लिया ना, तो वो नाम नहीं लिया, वो तो वैसे ही आपने अलग, ये तो अलग चल रहा है। 17 सेक्टर में कौन बैठा हुआ आपको नहीं मालूम है? मुझे नहीं पता, हम तो 17 भाई सेक्टर हमारा में, तो 17 सेक्टर में जो नामदान केंद्र खुला के गुरु पवन दास जी ने खोल रखा है। देखो सेक्टर 17 में नहीं है, सेक्टर 85 में है, और वो भी जो साई धाम रोड है ना, वहाँ खुला हुआ है नामदान सेंटर, वो भी गुरु जी की आज्ञा से। मगर जी मैं यहाँ का नहीं था, इसलिए मेरे को नहीं मालूम है। मेरे को तो ये मालूम 17 सेक्टर में खुला हुआ, ठीक है। और आपने नाम कब लिया मुझे ये बताओ? केंद्र वहीं से नाम लिया था। उसके बाद गुरुजी मेरे सपने में आए, गुरुजी ने साफ बोला था मेरे साथ सपने में, 2 महीने बाद सपने में आए, बोले कि बेटा तेरा नाम खंड है, और गले से भी लगाया था मेरे को, यूँ तेरा नाम खंड है और मैं तेरे तो आगे चल कर मैं तेरे को रास्ते बताऊँ। उसके बाद में पता मेरे को बीमारी लगी टीवी की, मैंने नामदान केंद्र पर जा जाकर ज्योति पाठ चढ़वाए, पैसे दान किए, और फिर भी कोई आराम ना मिला। तो फिर मैंने कोऑर्डिनेटर में फोन किया, मैंने भगत जी ऐसे ऐसे तकलीफ बढ़ती जा रही, क्या करना चाहिए?
तो उन्होंने बोला कौन से कि गुरु जी कोऑर्डिनेटर पे को? अरदास लगाओ। मैंने अरदास लगाई तो क्या नाम क्या आया वहां से कि ज्योति करवा दो, पाठ करवा दो। मेरी इतनी औकात नहीं थी, फिर भी मैंने ज्योति की संकल्प किया, मैं ज्योति चढ़ा के आया। तब भी कोई आराम न हुआ। अचानक ही रात के समय पवन दास की वीडियो सामने आई। मैंने उनकी वीडियो देखी, मेरे परमात्मा से क्षमा अर्चना मांगी। उसी दिन से भगत जी तुम झूठ मानोगे, 1 रुपए की टेबलेट ना खाई और उसी दिन से ठीक हूँ। देखो और खूब बढ़िया, खूब हर काम में बरकत, हर काम में खुशहाल और बढ़िया भक्ति करूँ, हर चीज से लाभ मिला। बताओ क्या भाई, चाहिए मेरे को? ठीक आप मेरा जो कह नाम रहे हो काय से बिल्कुल खंड है भगत बिल्कुल जी, ये सही है, बताओ। मैं गलत तो नहीं कह रहा, मैं तो बिल्कुल सही तुम सही गलती आप कह कह रहे हो, रहे तुम हो। कह रहे हो पवन दास जी ने नाम पवन दास जी ने किस वीडियो में क्या बोल दिया है देखो कि मैं जो नाम दान देता हूँ? किसी वीडियो में नहीं बोला उनने तो। ना उनने गुरु जी की कभी अरे बुराई मैं करी, ना संजय, कुछ। एक अपने ऊपर गलत ले लिया। गुरु जी को अभी तक उनने गलत ठहराया नहीं है। अब आपने नाम कब लिया पहले बताओ? मैंने 2020 में नाम लिया था। बस तो अब 2020 में बाद नाम लिया आपने, आपको 2005 की, 6 की, 2014 की कुछ पता ही सब नहीं है, मानो भगत जी, परमात्मा 27 साल है ना? सत्संग, 27 साल परमात्मा के, है और ना? समझाने को क्या रह चलो गया है? मैं ठीक कहता हूँ ठीक मूर्ख, ठीक, चलो मूर्ख अब संगत चलो कब देखो समझेगी? बैठ, आने वाले समय देखो में भगत जी, मरेगी अरे मर, सुनो कोई सुनो बचाने सुनो, वाला पैदा नहीं है सिवाय गुरु आप जी के चलो आधार के। गुरु जी के सत्संग को तो आधार बनाओ भगत जी। गुरु जी के सत्संग में हम तो गुरु जी को आधार बनाते हैं, हमारे है, गुरु जी गुरु जिंदा जी ने हैं। कब किसी सत्संग में बोला था हमारे कि गुरु जी मेरे सुन सुन नामदान सुन का भाई, केंद्र, ओ भाई नामदान देने सुनो, का हक कि मेरे घर वालों को है? किसको है नामदान केंद्र खोलने की? गुरु जी भगत ने जी बोला नो कि मेरे रहते सहते नामदान केंद्र नहीं खुलेंगे। और दूसरी बात भगत जी, उनने ये भी बोला था, जो मैंने वीडियो बना, जो डीवीडी में नामदान की वो सीडी बनाई है ना, वो मेरे शरीर छोड़ने जाने के बाद जब नामदान दिया जाकर। अब अरे ऑडियो है वीडियो काल है, एजेंटों ने क्या कर अरे दिया? सुनो काल सुनो, एजेंटों अरे ने ये मेरी कर बात, दिया, अरे गुरु सुनो जी तो सही यार, जेल में गए और अरे बना दी ऑडियो है या वीडियो है ये है? बता, ऑडियो है या वीडियो है? हैं? ऑडियो सुनी है, वीडियो सुनी है? मैंने वीडियो सुनी है गुरु जी की, सत्संग सुना है। अरे सत्संग में नहीं, मैं ये कह रहा हूँ गुरु जी ने मतलब अब इस टाइम कोई बोला है कि भाई ऐसा है वैसा जो आप बोल रहे हो? और दूसरी बात ये है भाई, तो हमारे अब गुरु सुनो, जी तो शरीर परमात्मा में ने है। ये भी कहा सत्संग में सारे अरे उदाहरण सुनो भगत तो जी, सही यार, आप यार परमात्मा बेकार ने में ये भी अपनी कहा है अपनी क्या कहते, भोंके जब जा तक रहे हो। गुरु के मतलब किसी को झूठ सच का आंखों से, मुंह से, कानों से ना सुन लो, जब तक हाँ किसी की नहीं हाँ माननी हाँ, चाहिए। हम कैसे मान ले बिल्कुल भगत जी नहीं, कि गुरु बिल्कुल जी तो की हम भी ऑडियो है आपकी वो? कैसे मान लें? हम कैसे? तो हम भी तो अरे एक कैसे से मान लें कलाकार डरा आपकी? के हर किसी की आवाज निकाल दे, और तुम कहते हो गुरु जी की ऑडियो, हम कैसे मान लें? अच्छा अरे सेम गुरु जी भैया वीडियो बोलेंगे ना, तब भी ना मानेंगे हम। क्यों ना मानेंगे? बेंगलोर में, हमारे अरे सामने सुन कहेंगे। मेरे, हाँ, अरे भाई साहब सुनो, बेंगलोर में सारी ऑडियो ऑडियो सब की जांच हो चुकी है, अरे भैया ठीक है? किसी चीज और की इनको जांच ना दिखाई हो, भी है, केवल सुनो ना सुनो, इनको दिखाई भी है, ठीक है? घरों का अच्छा फीस, मुझे ठीक, घर अरे को सुनो दोगे सुनो, नहीं बात फीस छोड़ो, ना हो। बात और छोड़ो, हाँ, चलो चलो छोड़ो। आप गुरुजी को मानते हो? मैं तो गुरु जी को मानता ही, जब तो मैं आज इतनी मानता बात कर हो? रहा हूँ अच्छा, आपसे। गुरुजी हमारे शरीर में ही तो है, मर तो ना गए, हाँ शरीर में ही है ना अभी? हाँ, गुरु जी मतलब अच्छा मरते भी है गुरु जी? अरे तो तुम्हें बताता हूँ, हमारे शरीर में बातचीत होती है, बोलते हैं, अच्छा ठीक है? अच्छा। तो आपने कभी वहाँ पे जाके पूछा जी गुरुजी से फोन पे बात होती है 10 मिनट? कहाँ से वो तो अखबार में भी आया था, कहाँ पे वो पूछे तो अखबार में भी आया था कि हाँ जी 10 मिनट जो है भगत जी? उनकी जब बातें होती हैं भगत जी और कहाँ ये बात पूछना कहाँ करते है? हैं। अरे मैं बोल तो रहा हूँ भाई साहब, जेल नंबर 2 में और 1 वहाँ तो में भगत जी वहाँ मार से। पड़ती है, जो भी भगत जाता है ना पूछने, अरे सुन तो बंद ले करके महाराज, नल्ला अरे करके सुन ले, मारा अरे जाता है भाई वहाँ पे तो भगत। सुन ले भाई, सुन सुन सुन, तो 10 मिनट बात होती है फोन पे। भगत जी एक मेरे सुन 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 मेरी मेरे बात, संग मेरी बात सुन। बंदा गया था ऐसी, आप लोगों किसी ने बोला था कि वहाँ अरे जाके पता यार कर लो, वो एक भगत बात गया, बता, वहाँ भगत गया, मैं उसकी जाने मार की नहीं कह लगाई। रहा, मेरी बताओ, बात सुन, मैं यार जाने की नहीं कह रहा तुझसे, अभी तो मैं कह बोला रहा था हूँ तुमने जाने की। ये रूल पता कर, ये अच्छा। रूल, ये कानून पता कर, भगत ठीक है? जी जब आप परमात्मा कानून के पता कर लोगे, सुनो सुनो, जब आप कानून पता कर लोगे तो आपको पता चलेगा हाँ जी 10 मिनट बात होती है, ठीक है, डेली। जब डेली 10 मिनट बात होती तो एक महीने में कितनी मिनट होगी बता? मालिक, और एक महीने में कितनी मिनट हो गई? तो आपने कभी ये नहीं सोचा कि हाँ जी मैं जाके एक बार मैं भी पता करके आता हूँ, मैं भी जाके और फिर ये देखता कि भाई ये आवाज किसकी है? तो भगत अरे जी एक गुरुजी की बंदा आवाज तो हम कहीं भी नकली एक पहचान भगत लें, जी पता करने गया था, पता वो क्या बता है ना? रहा? अब सुनो भाई मेरी बात, मेरे को सुनो, इतना अब बुरा मैं, मारा उन लोगों ने, नंगा करके मारा। ओ बता भाई रहा। सुन, अब हाँ देखो आपकी पता क्या गलती है? हाँ। आपकी गलती ये है कि आप मेरे ग्रुप में घुसे हुए हो और मैं अच्छा आपको ग्रुप से रिमूव कर रहा हूँ, अच्छा क्योंकि आप एक ही ग्रुप में रह सकते हो, तो इधर या उधर। अच्छा जब भगत हम जी मैनेजमेंट सुनो, वाले हैं, हम आपके लिए गलत हैं, आपकी दृष्टि में हम गलत हैं, तो फिर जब गलत है तो गलत के साथ क्यों रह रहे हो? हटो, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है भगत ना? जी, मैं काले तो मैं एजेंटों के इसलिए साथ मैं रहना आपको, भी नहीं चाहता हूँ। नहीं मैं इसलिए जो मैं आपको काल फोन कर रहा हूँ, तो आप तो खुद ही रिमूव हो जाना चाहिए था, लेफ्ट हो जाते आप, क्यों क्यों रहे? तो इसमें मैं टिके तो हुए? तुम्हारी वो देखता हूँ ना, कितने नीचे गिर रहे हो, कितना ऊपर उठ रहे हो, मैं ये देखना चाह रहा था, देख रहा हूँ, अभी तक देख रहा हूँ।
भगत जी भाई सुनो, जो कमाल का जो वीडियो देखा ना परमात्मा कमाल का सत्संग सुनाना भगत जी, वो कहते हैं ना एंड में ड्राम रख देते हैं और पानी पानी रह जाता है ड्रामों में। अरे हमने भी सुने हैं भाई, हमने भी सुने हैं, हमने भी सुने केंद्रों पे जो दान पेटी रखी है ना, सुने हैं भाई। कागज के टुकड़े मिलेंगे, कागज के टुकड़े। अरे तो सुन तो ले, तो वही तो कह रहा हूँ, तू आराम से बैठ के भक्ति कर ले, तो हमें क्या देख रहा है? मैं तो भक्ति कर रहा हूँ, हमें क्या देख रहा है? भक्ति कर ले। अरे तो मैंने इसलिए किया ना, तू ग्रुप में क्यों घुसा हुआ हमारे? मैं तो ग्रुप आपने जोड़ा हूँ, मैंने तो अपनी तरफ से जोड़ा नहीं है। अरे तो भाई हमें तो ग्रुप का कोई नंबर जब 2020 में तूने नाम लिया, हमने जोड़ लिया भाई, ठीक है। अब तूने ये तो बताया नहीं जी, मैंने संजय की वीडियो देख ली, जबकि खूब हमने कहा जी इनकी ना तो वीडियो देखनी ना इनकी बातें सुननी। और आप तो जो सुनेगा उनका नाम ठंड हो जाएगा। चल के सत्संग को जी आप तो आदेश ये भी निकाल दोगे, गुरु जी के सत्संग भी नहीं सुनने, तो सत्संग भी नहीं सुनेंगे क्या? गुरु जी के ऑडियो की आवाज आती है, वहाँ से फोन से आती है। अगर मान लो गुरु जी ने ऑडियो निकाल वो आदेश मान तो मेरे सत्संग नहीं सुनने भगतो, मेरे सत्संग भी नहीं सुनने, जो सतलोक आश्रम वाले जो आदेश दे रहे हैं वही सुनने हैं, तो क्या ऐसे ही मान लेंगे संगत? सुन तो ले महाराज, सत्संग तो चलते रहते हैं। अभी तो गुरु जी शरीर में हैं, वो तो फोन पे बताएंगे, हाँ बेटा ये कर वो कर, अभी फोन कर, अभी तुझे 2 मिनट में बता देंगे वहाँ जाके। हाँ भाई क्या बात है, पूछ ले वहाँ जाके। भगत जी सुनो, बेकार की बात करता है, मतलब ऐसा नहीं, अवगत हो जाओ, कुछ ना रखा है जीवन में, छोटा सा जीवन है, सपना है ये। तो ये सच्चाई तू भी जान ले भाई, इंडिया की कोई भी जेल हो, सपने में कोई भी जेल हो, जिस परमात्मा ने बताया ना कि हम एक सपना देख रहे हैं, जब इस सपने से टूटेंगे ना तो सिवाय रोने के कुछ नहीं बचेगा जी। इंडिया की कोई भी जेल हो, हर जेल से 10 मिनट बात होती है, कितना भी कोई खतरनाक कैदी हो। चलो भगत जी, मैं 10 मिनट घर में बात होती है। आपने नहीं सुनो करूंगा भगत जी, तुम पवनदास जी की वीडियो तो सुनो, आपको भी सच्चाई से अवगत हो जाओगे। भाई वो काल के दूत हैं, काल हम बेवकूफ हैं या वैसे फंसे पड़े हैं क्या? निकल जाते हैं। तुमने कह दिया काल के दूत, अब मैं तुमसे कह रहा हूँ तुम काल के दूत हो, तुम मान जाओगे क्या? अरे तो यही तो यहाँ हो रहा है, इसलिए तो भाई प्रचार में इतनी दिक्कत और संकट आ रही है, जब अपने आदमी इतने समझने के बावजूद भी यहाँ खिसक जाते हैं। तो बताओ, जीने की राह में भी मिलावट कर दी, हो गई है जीने की राह पुस्तक में भी मिलावट कर दी। भाई मेरी बात सुन, ये मिलावट करने का काम किसका रहा है शुरू से, ये बता? किसका? तुम लोगों का रहा है। तुमने परमात्मा ने एक पुस्तक बनाई, तुमने हजारों पुस्तक बना दी। भाई देख, शुरू से काम रहा है काल का काम रहा है शुरू से मिलावट करने का। तुम लोगों ने एक वीडियो डाली थी कि एक वकील की इतनी बुरी मान लगाई, अंदर परमात्मा ने केवल यूँ कह दिया कि बीड़ी का धुआं फेंका जाता है मेरे ऊपर, तो उसने केवल वकील ने अपनी किताब में लिख लिया था, उसका वो लिखा हुआ था, तो आने नहीं दिया जेल में से, और तुम कहते परमात्मा पुस्तक भेज रहा है। देखे जो तुम्हें बताया गया, तुमने वो रट लिया, घोट लिया उनका। कभी तुमने ये नहीं सोचा कि हाँ भाई अगर हम इतने ही गलत उस पे आ गए हैं तो भाई रोहतक चले जाओ, घर चले जाओ, 10 मिनट फोन आता है, पता करो कि जी फोन कहाँ से आया, कैसे आया, ठीक है, अपने पता लग जाएगा, तुम तुम्हारी बात हो जाएंगी। अरे गुरुजी तो कहते हैं, गुरुजी ने तो बिल्कुल खुलेआम बोल रखा है, जो पवन संजय जुड़े हुए आके मुझसे रोहतक में आके बात करें, सीधी सी बोल रखी है, ये नहीं बताते कभी भी। भगत जी ऐसा है कि ठीक है, और सुनो, और उसकी क्लिपिंग ना बेंगलोर में एड्रेस है, वहाँ जाके चेक करवा लियो कि आवाज किसकी है। माँ तो मार पड़ी कुछ। अरे घर में मार नहीं पड़ती, बेवकूफ वाली बात करते हैं भैया। भगत में जो रोहतक में जाओ, आप सुनो भगत के नाम में रोहतक में जाओ, मालिक सुनो रोहतक में जाओ और उनकी माता जी वो मिलेंगे, उनसे कहो जी ऐसे ऐसे हम तो पवन संजय के चक्कर में फंस गए जी, हमारी गुरुजी से बात करा दो। भाई फोन आएगा, टाइम बता देंगे कितने बजे आएगा, बात कर लेना आप। और लैंडलाइन नंबर पे फोन आता है, और वहाँ भी लैंडलाइन नंबर होती है, ठीक है, और कॉल डिटेल निकलवा ली, ज्यादा हो तो ये सको। अरे मैं यो कह तो रहा हूँ, मैं कैसे मानूँ कि गुरुजी बात करते, मैं कैसे मानूँ गुरुजी बात? मैं वही तो कह रहा हूँ, कॉल डिटेल, अरे कॉल डिटेल निकल जाती है, फोन नंबर उसमें अभी जैसे आपने फोन किया, मेरे पास नंबर आ गया आपका, आ गया, मैं दोनों पता लगा लूंगा अभी आपका ही नंबर है, ऐसे वहाँ पता लग जाता है, हाँ जी सेंट्रल जेल नंबर 2 का नंबर है ये, भाई वहाँ से कॉल आती है। वहाँ वैसे ही कोई जरूरी थोड़ी नहीं है तो तू जाके वहाँ सीधा बोल जी मैं भगत, तो वैसे ही चला जाए। आमतौर पर भाई से मैं पूछना चाहता हूँ, हमारे एक भाई साहब यहाँ आपकी जेल में है क्या, 10 मिनट बात होती है, वो तुरंत बता देगा हाँ जी सबकी बात होती है 10 मिनट। ये तो कोई सिंपल बात है। और सुन, ये तो दैनिक जागरण अखबार में छापा था बहुत बड़ा कि भाई 10 मिनट बात होती है और डेली बात होती है, और ये बात होती है, उसने ये भी दैनिक जागरण निकाला कि ये बातें होती हैं। तो ये तो हमने उस टाइम भी कहा मैंने कि भाई हम तो ना मानो, कम से कम ये तो सरकार की तो मान लो। अब तो तुमको ना जी बिल्कुल बात ना होवे है तो भाई इतना बड़ा कोई वो नहीं है, ना कानून है ऐसा देश में कि कोई अंदर चला के फिर बात ही नहीं होती। सुनो गुरुजी का क्या दोष था, क्या दोष नहीं था जो गुरुजी को जेल में डाल दिया? सरकार ने तो डाला। अब तुम तो सरकार की मानो, सरकार की क्यों माने? ना सरकार ने नहीं, गुरुजी अपनी मर्जी से गए, अपनी मर्जी से बाहर आई। पर तो ये धन्ना प्रसन्न होते हैं, जब रैलियां निकाली जाती हैं,
और गुरुजी को जेल में डाल दिया, और कभी इसके ऊपर, कभी उसके ऊपर, कभी उसने जाटा उसके ऊपर। तो ये मतलब ये नाटक कर रहे हो फिर तो आप लोग? नाटक नहीं कर रहे हैं, ये तो गुरुजी कह रहे हैं भाई यहाँ के नियम कानून निभाने पड़ेंगे भाई। जब कोई निर्दोष व्यक्ति अंदर चला जाता है तो उनके नियम कानून निभाने पड़ेंगे। और सुनो, उनके नियम कानून से तो फिर अब मुझे एक बात बताओ, ये पवन संजय क्या कहते हैं कि हम जी पैसे इकट्ठे करके हम निकलवा लें। एक बात बताओ, जो वकील गुरुजी को बाहर निकलवा लेगा फिर तो गुरुजी को पूछोगे या उस वकील को पूछोगे? वो तो वकील जिंदगी में, अरे मेरी बात सुन, वो तो परमात्मा ने अपने आदेश से करवा रखे, फॉर्मेलिटी के लिए उनसे कह भी रखा है जो मैं कहूँ वो करना है, मुझे यही भी कह रखा है जो मैं कहूँ वो। अरे भैया पैसा दो वकीलों को, भैया दे नियम कानून होते हैं हर चीज के भाई। आप अब गुरुजी 6 केसों में बाइज्जत भरी हुई है, 7 केसों में बाइज्जत भरी, कोई वकील खड़ा नहीं करोगे भाई, पैरवी कहाँ से होगी? ठीक है, अब ये तो यूँ कह रहे ना ढंग से पैरवी ना हो रही, अरे भाई कितनी भी ढंग से पैरवी कर लो ना कर लो, उनका जो सिस्टम वो तो उसी सिस्टम से अपना आएंगे। ठीक है, और गुरुजी ने कह दी भाई फिर तो तुम ही बन गए सब कुछ, जब तुम ही कर लोगे तो होगी। और फिर दूसरी बात भाई देख ऐसा है, मुझे इससे मतलब नहीं है आप पवन संजय जुड़े किसी जुड़े रहो, मुझे तो एक चीज से मतलब है, और वो मुझे मतलब है भाई हमारे परमात्मा के शरीर में हमारी बात होती है। ठीक है, अगर मुझे यूं होता, अब गुरुजी ने यही तो किताब में लिखा है भाई, आज तो दास शरीर में, बाई चांस बाद में ना हो तो तुम तो पता नहीं क्या कर देते कल। भगत जी तो क्या कहते ट्रेनिंग हो रही है, आज जेल में तुम्हारी ट्रेनिंग तो अधूरी है भाई। परमात्मा जेल में बैठे भगत जी देख रहा है कि कौन कितना नीचे गिर रहा है, जी सब कुछ देख रहा है, जी चीज सब कुछ सही करने के लिए जेल में बैठा है। फिर निकल के आएगा ना परमात्मा, वो सब कुछ ठीक करेगा। जैसे जितने भी गुरुद्रोही है ना उनको सबको लेन से लगा देगा। अरे तो तुम कहते तो सही रहे हो, गुरुद्रोही कौन है ये, इसका फैसला कैसे होगा? तो गुरुजी तो परमात्मा आगे जब ही करेंगे ना, वो तो सबको मालूम है। अब देखो परमात्मा कहते हैं ना ज्ञान का धाम का चमका तो होता है, वो चमका तो मेरे को हो गया है भगत जी, अब मेरे को मालूम है कौन गुरुद्रोही है। ठीक है। अरे सुनो, अब उसका पहला चरण तो यही है कि हाँ जी गुरुजी से बात हो जाती है जेल में, भाई फोन आता है, आपने तो पहला चरण ही नहीं करा, गुरुजी बाहर भी आ गए तब तुम कह दोगे तो नकली गुरुजी खड़ा है। बिल्कुल भगत जी, देखो सुनो, मैं तो परमात्मा रहनी करनी चला, परमात्मा ने हमसे बोल दी ना कि हम किसी की ऑडियो मतलब अब पीछे से जो भी बात हो ना उन्हें भरोसा नहीं करना। तो मैं कह रहा हूँ तुम बिल्कुल भरोसा, मैं कह रहा हूँ गुरुजी बाहर आ जाएंगे, जब भी तुम भरोसा ना करो कि नकली खड़ा कर दिए तो प्लास्टिक सर्जरी करवा ली। जब परमात्मा जब खड़ा होगा ना तो आप लोगों की तो जरूरत ही ना पड़ेगी, वो अपने आप ही जब सपने में आके मिल सकता है, आदेश दे सकता है कि तेरा नाम खंड है, तूने जिससे नाम लिया वो गलत है। जब तुम्हें सच्चाई का पता नहीं कर पाएगी, 10 मिनट बात होती है कि नहीं होती फोन से, फिर तुम क्या तुम हद होगी। अरे इतना तो कोई भी वैसे वकील से आके पता कर लो कोर्ट में या किसी भी कोर्ट में कि भाई साहब ऐसे जेल में बात होती है नहीं होती है तो भैया हमें बताओ, नंबर है 2 मिनट में सर्च करना, नेट पे सर्च हो जाएगा नंबर, हाँ जी फलाने जेल का नंबर है। और वैसे ही पूछ ले फोन करके सेंट्रल नंबर जेल में, फोन में कोई डंडा थोड़ा ना मार देगा फोन में निकल के, हाँ वैसे ही बता देंगे हाँ जी होती है। अरे भैया अब ज्यादा ना हो, सुनो ज्यादा ना हो तो भैया सुनो, रोहतक चले जाओ, घर पे नंबर आएगा, उसमें बाकायदा डिटेल आती है, फोन नंबर आता है, हाँ जी यहाँ से आए वहाँ से आए, बात क्लियर होगी। ये लो भगत जी कलियुग में पता पैसे भर के सबको जरूरत है। अब इनका बाप का तो पैसा लग रहा ना, पर संगत का पैसा कैसे भी लुटा दो, चाहे जज के ऊपर लुटा दो, चाहे जेलर के ऊपर लुटा दो, मेरे पास मीडिया के ऊपर लुटा दो। रोहतक में इतना बड़ा भंडारा हुआ, वो उसमें था विश्व भंडारा, का सतलुज वालों ने करा था, संगत का पैसा लगा था भगत जी। हाँ लगा था ना, भंडारे में तो लगा था वो, है ना, वो विश्व नहीं करा सकते, कोई गुरुद्रोही नहीं करा सकता। जो राजपूत का जो वो अभी भी जितने नामदान सेंटर चल रहे हैं ना, परमात्मा की दया से उनका खर्चा भी परमात्मा ही उड़ सकते हैं, भक्तों के देने से कुछ ना हो रहा। परमात्मा तो कभी बोले, परमात्मा ने तो बोले ही ना था कि मेरे नामदान। चलो ठीक है भाई देख, ठीक है चलो ठीक, ओके। अब आपने मैंने बता दी, 10 मिनट बात होती है, अगर तुम्हें पता करना तो कर लेना ना भाई। अभी देखो फिलहाल मुझे लेफ्ट करना पड़ेगा, बाकी अपना जो है नाम शुद्ध कराना करा लेना, बाकी अपना जो अभी दिमाग है बुद्धि है यार, ठीक है समझ में आया तो जो दिमाग में बुद्धि तो ठीक है समझ रही है। हाँ वही तो मैं बता तो दिया, 10 मिनट बात होती है, जाके बात करो, बात कर लो 10 मिनट जाके, मुझे क्या समझा रहे हो आप? भगत जी मैंने बता तो दिया, संगत जाग रही है भगत जी। अरे यार तुम कमाल की तो सो गए, मैंने तुम्हें बता दिया 10 मिनट और तुम तो सो गए, कह रहे जाग गए, क्या जाग गए? तुम्हें जाग रही है संगत जी, तो ये अपना तो जाओ ना फिर, गुरु जुड़ रहे हैं, पवन दास जी से जुड़ रहे हैं भाई। अरे तो सच्चाई होती है, परमात्मा ने कहा ना
सच्चाई हो चाहे कितना भी पानी में घाट देना ऊपर पवन दास, आएगी। नहीं सुनो, पवन दास ये कह रहा मतलब जेल में जितने की किसी की बात नहीं होती। अरे मैं तो कह ये कह रहा रहा हूँ, हो। मैं खुद कह रहा हूँ होती है, ठीक है। हम क्यों होती है ना, क्यों ना आदेश होती है ना, सुनाने? सुनो ना सुनो, क्यों ना, आदेश? होती है नहीं होती, हम्म। होती है हाँ, तो फिर हाँ। जाके बात कर लो, और नहीं होती है तो भैया पवन और संजय तो बिल्कुल झूठा, किसी आम आदमी से पूछ लेंगे। हाँ मैम ठीक है, साहब, ज्यादा बड़ी बात है ना। मेरे से पूछ लो पवन दास जी कौन है। वो कौन है बता? परमात्मा प्यारी हंस आत्मा है। अच्छा, वो नाम भी दे हाँ, बात। नाम कब दे दिया संजय दे किसने? रहा, किस वीडियो में संजय बोल दे दे रहा, रहे हैं? किस वीडियो में ये दे बोला रहा, के नाम दे रहे हैं वो? संजय दे रहा है खुलेआम। हैं? कौन दे रहा संजय। है? संजय को कौन उनसे जुड़ा हुआ है संजय? और क्या, दोनों हैं। हैं? और क्या, है? पता नहीं आपको? अब वो बैठ गया, क्या कहते हैं उसका नाम क्या है, मोहन भगोड़ा। चलो वो बन के बैठ गया था भगत तो। चलो ठीक है, कोई नहीं, मैं भैया आपसे फिर कहीं करूंगा बात। अभी आपका भी लेता हूँ, ठीक है। ठीक है भाई।